नमस्कार। असर स्पेशल स्टोरी में आपका स्वागत है। और आज है वर्ल्ड फूड डे। बिल्कुल भोजन नहीं तो जीवन नहीं, लेकिन अच्छा भोजन नहीं तो अच्छा जीवन भी नहीं। आज हम स्वागत करते हैं एक ऐसे मास्टर शेफ से जो अच्छे अच्छे पकवान तो बनाते हैं, लेकिन क्या जरूरी है आपके हेल्थ के लिए वो भी बताएंगे। सर, स्वागत है आपका। और नंदलाल शर्मा जी हैं, ट्रिपल एच के मुख्य शेफ हैं, मास्टर शेफ। नमस्कार, मैं नंदलाल शर्मा, डीजीएम हिमाचल टूरिज्म और साथ ही शेफ हूँ बेसिकली बाय प्रोफेशन। और जैसे कि सबसे पहले मैं असर के सारे जितने भी दर्शक हैं उनको धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करता हूँ इस जो ये प्रोग्राम है। और जो आज स्पेशल डे है वो एक वर्ल्ड फूड डे के तौर पर 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये इसका बेसिकली जो मकसद था वो था जो यूनाइटेड नेशन में एक ऑर्गेनाइजेशन है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उनके 75th जो एनिवर्सरी थी उस पर उन्होंने स्टार्ट किया था वर्ल्ड फूड डे को। और इनका जो मेन मकसद था वो था जो वर्ल्ड में जो माल न्यूट्रिशन की कमी है और जो अंडर न्यूट्रिशन जो चाइल्ड्स हैं या अंडर न्यूट्रिशन जो जनसंख्या है जी। उनको एक लेवल पे लाने के लिए उसमें मकसद टू ग्रो न्यूट्रिशन नरिशमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फूड एंड टुगेदरनेस। तो इस मकसद से जो यूनाइटेड नेशन है उनकी जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वर्ल्ड टूरिज्म डे को मनाना शुरू किया था 1645 में। तो मकसद मैंने आपको बता दिया कि जो एक्चुअली जो वर्ल्ड में जो नॉट ओनली इन इंडिया कि पूरे जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें कम से कम 65% जो बच्चे हैं अंडर 5 वो माल न्यूट्रिशन की कमी के कारण डेथ्स हो रही है। तो उस पर कंट्रोल करने के लिए यूनाइटेड नेशन ने ये बड़ा एक स्टेप लिया था कि भी एक वर्ल्ड फूड डे को मनाया जाएगा। और साथ साथ ही अब इंडिया में भी क्योंकि ये अब जागृति आई है लोगों के बीच में कि बैलेंस डाइट क्या होती है। बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग हमारे जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश, हमारे अभी यहाँ लोगों में इतनी जागृति नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। हम सिर्फ खाना वी ईट फूड टू जस्ट पेट भरने के लिए जी। और ये नहीं है कि हम खाने को उसकी इम्पोर्टेंस क्या है खाने की, या हमारे पास कितनी हाइजीन से हम फूड खाना खा रहे हैं या फूड सेफ्टी क्या है। तो ये चीज की नॉलेज नहीं है। इसकी अवेयरनेस के लिए एक इंडिया में भी अभी अंडर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक नेट प्रो फैन कमेटी का गठन किया है। नेट प्रो का मतलब है जो नेटवर्क ऑफ प्रोफेशनल्स फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन। तो उसमें हर एक स्टेट में एक कमेटी गठित की है। मैं हिमाचल स्टेट का उसका कन्वीनर भी हूँ। तो हमारा जो मकसद था इस कमेटी को गठित करने का वो माल न्यूट्रिशन से ही रिलेशन में था कि हम जो हमारे जो नए जो बच्चे हैं या जो नरिशिंग मदर्स हैं या प्रेग्नेंट मदर है उनको न्यूट्रिशन या बैलेंस डाइट मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छे स्टेप्स लिए हैं, हमारी हिमाचल गवर्नमेंट ने भी काफी अच्छे स्टेप लिया। हम देखो कि नरिशिंग मदर या दूसरी मदर्स के लिए स्पेशल डाइट्स का प्रावधान किया गया है। तो जो हमारी जो नेशनल नेट फ्लो कमेटी है वो भी जगह जगह पर हम जाते हैं, अभी जाएंगे, अभी तो फिलहाल में ये गठित की गई है। और जो अंडर माल न्यूट्रिशन जो बच्चे हैं उसका कॉजेज क्या होंगे, उसमें कॉजेज आते हैं, कोई ओबेसिटी हो जाती है, स्कर्वी हो जाती है, कई तरह की जिसके कारण मतलब अगर अंडर न्यूट्रिशन जो बच्चा पैदा होता है या उसके बाद उसकी आपने देखा होगा कि हमारी गवर्नमेंट ने भी एक वो फिक्स किए थे कि भाई 1000 डे तक नरिशमेंट किस तरह से होनी चाहिए थी कि आपके पास जो बैलेंस डाइट है, आपको प्रोटीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कैसे होने चाहिए, विटामिन क्या होते, और साथ साथ जैसे ये एक लर्निंग प्रोसेस में भी था कि जब ग्रोइंग स्टेज में बच्चा है तो आपको प्रोटीन की ज्यादा जरूरत होती है, और जब फॉर
आपने आपकी जो टिश्यूज की रिपेयर के लिए वो विटामिन की जरूरत रहती है, या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मीन जैसे विटामिन के है, विटामिन ई है, विटामिन सी है, विटामिन डी है। वो मतलब एक लोगों को तक ये जागृति लाना कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के क्या बेनिफिट्स हैं, जैसे आप और उसका सोर्स क्या है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि जैसे विटामिन डी है, आपको सूरज से मिलती है विटामिन डी, तो कहीं ना कहीं हमारे को धूप सन बाथ भी करना बहुत इम्पोर्टेंट है। साथ साथ ही हमारे यहाँ लोगों के बीच में ये जागृति अभी तक नहीं है कि हम खाना खा रहे हैं इसके बेनिफिट्स या हमारी बॉडी को क्या रिक्वायरमेंट है, ये जागृति लाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अंडर जैसे आज हमारा वर्ल्ड फूड डे है, तो इसमें लोगों को ये जागृति होनी चाहिए कि हम अगर फूड खाना खा रहे हैं तो उसकी हमारे शरीर में क्या जरूरत है, या हम जो खाना खाएंगे उसको हमारे शरीर को किस खाने की जरूरत है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। कि जैसे कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है या नरिशिंग मदर है, तो उस टाइम उनके जो डाइट में है वो चेंजेस जरूर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। जो एक फसाई एक फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसका एक पार्ट है ये नेशनल नेटफ्रो कमेटी बनाई गई है। तो हमारे इंडिया में अभी भी बहुत ज्यादा ये कमी पाई गई है, या किसी ने किसी और ध्यान नहीं दिया। पढ़े लिखे लोग भी हैं पर उनको अपने डाइट का मालूम नहीं है कि हमने डाइट किस तरह की डाइट होनी चाहिए और किस स्टेज में या ग्रोइंग स्टेज में क्या डाइट होनी चाहिए। उसमें आपको प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। प्रोटीन देखो नॉन वेज में होती है, वेजिटेरियन के लिए भी कमी नहीं है। पनीर में आपको सोया में बहुत सारी प्रोटीन्स होती है। कार्बोहाइड्रेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनर्जी कार्बोहाइड्रेट ही देता है, और कार्बोहाइड्रेट किन फूड्स में मिलता है वो एक मतलब जागृति लाने की जरूरत है अभी हमारे को पूरे प्रदेश में कह सकते हैं या नेशनल लेवल में भी। और इसी कारण हमारे आपने देखा होगा कुछ जो माल न्यूट्रिशन या अंडर न्यूट्रिशन जो बच्चे होते हैं जिनको ग्रोइंग स्टेज में या कह सकते हैं फर्स्ट 1000 डेज में प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रॉपर डाइट नहीं मिलती है, बैलेंस डाइट नहीं मिलती है, तो उनको आपने देखा होगा किसी को स्कर्वीज, किसी को आई ब्लाइंडनेस, किसी को नाइट ब्लाइंडनेस, और किसी के टांग टेढ़ी हो गई, पोलियो हो गया, या कोई ना कोई मतलब वो कॉजेज होते हैं माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन में जरूरी नहीं है कि अंडर न्यूट्रिशन की बात करें, ओवर न्यूट्रिशन, ओवर डाइट के नहीं कह सकते, ओवर किसी चीज की अगर एक्सेसिबिलिटी ऑफ एक्सेस कोई चीज अगर आप लेते हो वो भी हानिकारक है। अगर आप ये चाहो कि जरूरी नहीं है कि अंडर न्यूट्रिशन से ही प्रॉब्लम आती है, जो अगर आप एक्सेसिव ऑफ कोई न्यूट्रिएंट्स आप एक्सेस लेते हो, प्रोटीन ज्यादा लेते हो, तो उसका भी कोई ना कोई साइड इफेक्ट या नेगेटिव इफेक्ट रहता है। बिल्कुल सर, स्वाद से जोड़ा जाए, हिमाचल के काफी व्यंजन हैं जो ताकत भी देते हैं पूरे शरीर को। तो आपको क्या लगता है कि ट्रिपल एच में कैसी कैसी आप व्यंजन बनाते हैं जो ताकत भी देते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं? हाँ, जैसे कि अभी पिछले 6 महीने से हम कोरोना से जूझ रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक हमें जरूरत रहती है कि बैलेंस डाइट तो हो, पर उसमें हमारा जो डाइट में हमने इंक्लूड करना था इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जो ऐसी चीजें होती हैं। मतलब वैसे हमारा जो मकसद है पहले भी ये हम करते आए हैं, कोशिश करते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है, अब हम ट्रेडिशनल फूड को लेके कहते हैं कि हमारा जो ट्रेडिशनल फूड है वो अच्छा है और ज्यादा न्यूट्रिटिव है, ज्यादा पौष्टिक है, ज्यादा इम्यूनिटी बूस्टर है। वो उसकी एक कह सकते हैं कि हम जब मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं, मॉडर्नाइजेशन में क्या है कि आपने चाइनीज फूड खा लिया या कोई इंडोनेशियन फूड खा लिया, कोई कॉन्टिनेंटल फूड खा लिया, हम अपने फूड को भूल रहे हैं। डे बाय डे हम जो हमारा जो अपना जो कल्चर है, अपना जो फूड है, ट्रेडिशनल फूड, उसको भूलते जा रहे हैं। वेयर एज मेरा ये मानना है कि अगर हम बेसिक बैक टू रूट्स एक हमारा नेशनल लेवल पे एक मकसद है कि हमको जो हर एक सेक्टर में आप कह सकते हैं, जैसे बिल्डिंग्स आप बना रहे हैं तो हेरिटेज बिल्डिंग को लोग पसंद करते हैं, खाना जो अगर आप कर रहे हैं तो जो हमारा ट्रेडिशनल फूड है उस पर लोग आ रहे हैं दोबारा, और किसी भी फील्ड पे ले लो,
आप कहीं ना कहीं मतलब जो पिछले जो हेरिटेज जो हमारी जो चीजें थी, बुजुर्गों का जो हमारा जो रहने का तरीका था, उसको अपनाना हम दोबारा शुरू कर रहे हैं। आप देखते होंगे कि छतों पे हम स्लेट डालने की कोशिश अब कर रहे हैं कि उसका लोगों को पहले जो हमारे बुजुर्ग थे वो डालते थे स्लेट, क्योंकि इजीली अवेलेबल था और ये जो दूसरी शीट्स हैं ये नहीं थी अवेलेबल। आज उससे जब साइंस में भी स्टडी हुआ कि जो स्लेट है वो मेरे ख्याल कहीं ना कहीं हेल्थ पर भी इफेक्ट करता है, या आपको जो हमारे जो क्लाइमेट है उसके अनुसार उसका भी वहाँ इफेक्ट है। वैसे ही फूड पे आप मतलब हायर रीचेस पे देखते होंगे कि हमारे को एनर्जी की ज्यादा जरूरत पड़ती है, तो वहाँ जो वेजिटेशन कह सकते हैं आप, या जो लोकली ग्रोन वेजिटेबल्स होती हैं वो सूटेबल है उस इंसान को जो वहां पैदा हुआ है, जिस हाइट पे बंदा पैदा हुआ है। या आप लोअर हाइट पे जाओ, आप लो हाइट्स पे जाओ, समुद्र के किनारे जाओ, तो आप देखते होंगे कि फिश ज्यादा लोग पसंद भी करते हैं, और क्योंकि अवेलेबिलिटी वो है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल फूड प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल ऑन इसमें माल न्यूट्रिशन में। तो आपको जो मैं ये समझता हूँ कि हमारे को सबसे पहले स्टार्ट अपना ट्रेडिशनल फूड करो, और ट्रेडिशनल फूड के साथ मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो मॉडर्नाइजेशन है या जो इंटरनेशनल फूड्स है वो ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं ठीक है, उसमें न्यूट्रिशन भी होगा, पर जो हमारा जो बेसिक जहाँ से हम पैदा हुए हैं, जहाँ जिस कल्चर में, जिस क्लाइमेट में या जिस इन्वायरमेंट में हम पैदा हुए हैं, वो वहाँ का जो वेजिटेशन है या जो लोकली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स हैं उससे बने हुए खाना बहुत ज्यादा आपके हेल्थ के लिए बेटर रहेगा, बजाय कि आप दूसरा जो इंटरनेशनल फूड हम लेते हैं।